जयपुर नॉर्थ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। विदेशी पर्यटकों से ठगी करने वाले शातिर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और इस वक्त पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। सीधी तस्वीरें। कार्रवाई करें। इसमें एक ही कैच था कि वो जापानीज नागरिक जो है भारत आने की स्थिति में नहीं था और कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट सब जापान में ही बैठ के वो दे देंगे। तो उसका लीगल जो एस्पेक्ट्स हमने एग्जामिन करने के बाद वो सब तरीका पता किया और उनका ईमेल से उनका परिवार प्राप्त किया। उसके बाद में वो जो घटनाक्रम उसने हमें बता दिया उसका पूरा तस्दीक किया और उसके खिलाफ जो भी अपराध किया है उसको ढूंढने में और उसको कुछ लोगों को दस्तयाब करने के लिए जयपुर उत्तर का पुलिस और पर्यटन थाना का पुलिस सफल हो गया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। घटनाक्रम ये है कि पिछले 2022 दिसंबर को ये व्यक्ति जिसका नाम है तकेशी सासो भारत आए थे। वॉल्ट सिटी में एक होटल है मोरवी इन, वहाँ उन्होंने रुक गया। वहाँ उन्होंने बुकिंग करके वहाँ रह रहा था। तो अगले दिन ये जो टाउट्स है लपके जो है उनके संपर्क में आ गया। सबसे पहले जो संपर्क में आ गया वो उनको शहर के कुछ जो साइट सीइंग वगैरह करवाया। धीरे धीरे उनके जो साथी लोग उनसे मुलाकात करवाया और उसके कॉन्फिडेंस ले पाया। उसके बाद उसको गंगा जी लेके जाने के बहाने से उनको यहाँ से सीकर में रामगढ़ शेखावती लेके गए। वहाँ पे उनके साथ किसी एक के घर पे रुकवाया। वहाँ एक दिन बाद वहाँ पे 2 फर्जी पुलिस वाले भेजा। पुलिस वाले जाके उनके साथ वहाँ रात को 2 पुलिस वाले जाके बताया कि आप लोग यहाँ मादक पदार्थों का सेवन कर रहा है। इस तरह का उनके मन में भय पैदा किया कि ये बहुत बड़ा अपराध है। भारत में 10-12 साल तक आप बिना जमानत जेल में जाएगा और उससे बचाने के लिए आपको आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर जितना भी क्रेडिट है उसमें पूरा लिमिट मैक्सिमाइज करके गोल्ड खरीद के हमें देना है। इस तरह के उसको डरा के वापस जयपुर ले आया। जयपुर में कुछ ज्वेलरी शॉप से ख़रीदारी करवाया और करीबन 26 लाख का गोल्ड का खरीदारी करवाया। उसका क्रेडिट कार्ड से उसका पेमेंट हो गया। उसके बाद उनको अगले दिन दिल्ली भेजा गया। उस दौरान 3 लाख और रुपया प्राप्त किया। तो कुल मिला के करीबन 31 लाख उस बेचारा जापानी नागरिक से इन लोगों ने गबन किया। वो एकदम ट्रॉमेटाइज्ड होके इंडिया से वापस जापान गया। कुछ दिनों तक वो सदमे में था, शॉक में था कि इस तरह का भी घटनाक्रम हो सकता है क्या। आखिर में वो हिम्मत जुटा के उसके एम्बेसी में गए। एम्बेसी द्वारा इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट किया दिल्ली में और वो हमारे पास आ गया और हम उनका मुकदमा दर्ज करके अभी तक 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस टोटल कॉन्स्पिरेसी में 6 लोग हैं या 7 लोग, 6 लोग हैं, जिसमें एक आदमी का मृत्यु हो चुका है, एक का गिरफ्तारी अभी भी शेष है। अभी इसमें ये पूरा जो क्राइम करते हैं इसको डब्बाबाजी और काफ़ी टाइम से ये बहुत सारे टूरिस्ट के साथ ये क्राइम कर रहे हैं इस तरह का। तो ये जयपुर पुलिस के सामने एक चुनौती थी क्योंकि जो क्राइम इंसिडेंट भी पुराना था और जो कंप्लेनेंट था वो भी बाहर जा चुका था। तो इसलिए इसको बहुत ही सेंसिटिविटी को देखते हुए हमने इस पर त्वरित कार्रवाई सीपी साहब के निर्देश थे और पर्यटक थाना और एडिशनल साहब के द्वारा काफ़ी इसमें जागरूकता और सेंसिटिविटी दिखाते हुए इसको पूरे इस डब्बाबाजी क्राइम का भांडा फोड़ा गया और इसमें और भी जो लोग मुलजिम हैं उनको पकड़ा जाएगा और रिकवरी अभी इसमें की जाएगी। इसमें जयपुर में विदेशी पर्यटकों के साथ साथ ये जो डब्बेबाजी का जो क्राइम होता है वो मोस्टली अनरिपोर्टेड होता है क्योंकि वो अपने अपने देशों में वापस चला जाता है और सोचता कि यहाँ पे उसका रिकवरी नहीं होगा, उसके जो अपराधी है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होता। अपराधी भी
इस कारण से उनका हौसला बुलंद हो जाता है कि हम तरह तरह का विदेश के लोगों के साथ इस तरह का चीटिंग करते रहता है। तो हमारे पास जब ये इन्फॉर्मेशन आ गया तो हमने डिसाइड किया कि इस बार कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिला तो उन्होंने ये कहा कि स्पेसिफिक डिटेल्स भी दिया कि जिस ऑटो रिक्शा में सबसे पहले जो आ गया उनको चीटिंग करने वाला गिरोह का पहले सदस्य, उसके पूरा हुलिया दिया, उसको ऑटो रिक्शा का डिटेल्स दे दिया। और ये केस हमने रेफ़र किया डीसीपी नॉर्थ को कि इसको ईमेल के आधार पर जो कंप्लेंट मिला है इसको ऐसे एफआईआर के रूप में दर्ज करके कार्रवाई शुरू करें। तो एडिशनल डीसीपी नॉर्थ रानू और जयपुर पर्यटन थाने का वर्तमान एसएचओ द्वारा बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया और बहुत कम समय पर जो टोटली अज्ञात ब्लाइंड लोगों को पता करके कौन कौन है पतासी करके उसको अभी तक